डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं ना, राइट टू फ्रीडम और स्पीच है हमें। जब हम उस राइट को अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं। कहाँ है फिर राइट? गेट में गिरा दिया है मुझे। राइट हमें दिखाओ ना, कहाँ है हमारा राइट? क्यों मुंह बंद करके खड़े हो सब? जब लोगों को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान तो क्यों है, क्यों उन्हें शर्म नहीं आती? क्यों लोग उनसे इतना नफरत कर रहे हैं? तो छोड़ के सामने तक नहीं आया इतने 20-21 दिन में। मस्त खा पी के रह रहा है, किसी को एक बार मुंह तक नहीं दिखाया उसने। कैसा एजुकेशन मिनिस्टर है, किसने बता दिया उसे? जब हमारी बारी आएगी कौन मंत्री गंवार है? तो नेशनल लेवल के इवेंट को जीत के आई थी मैं, नेशनल लेवल के मोदी जी के साथ वर्चुअल मीटिंग करके आई थी। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं हो रहा। ये टी शर्ट दी थी हमें वहां से इवेंट से माय भारत की। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीज़ों में। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। मेरे से सवाल तो बनता है, वो सब मारे जाएंगे जो आज चुप हैं, जो चुप रहकर तमाशा देख रहे हैं, दूसरों की मौत पर अट्ठास कर रहे हैं, दूसरों के टूटते हुए घर को उजड़ते हुए देखकर हिंदू मुस्लिम के गणित पर खो गए हैं। इनकी मति मारी गई है। क्या ये कहें कि इस वर्तमान कालखंड में वर्तमान सरकार ने देश की जनता की धार्मिक राष्ट्रवाद की आड़ में बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति बंद कर दी गई है। तभी तो जो मुर्दा होता है ना वो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। जो मुर्दे हैं ना वो बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते। मुर्दे हो गई है, मुर्दे हो गए हैं हम सब लोग। क्या मांग है छात्रों की, युवाओं की, कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके एग्जाम लीक ना हो, उनके पेपर लीक ना हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ना हो, उनकी मेहनत की योग्यता के आधार पर उनको नियुक्ति मिले, उनको शिक्षा मिले। क्या ये अधिकार नहीं है? क्या शिक्षा का अधिकार संविधान में नहीं दिया गया? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, परंपराओं में बोलने को, प्रदर्शन करने की आजादी को छीन लिया जाएगा? किस प्रकार से छोटे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये नहीं दिख रहा? लड़कियों के गुप्तांगों पर लाठियां मारी गई, इसकी वीडियोस हैं, ये दिख रही है वीडियोस। और वो कौन लोग हैं सिविल ड्रेस में बच्चों पर लाठी का करारा प्रहार कर रहे हैं, सिर फाड़ रहे हैं? कौन लोग हैं ये लोग? हैं? आप कहेंगे ये तो कांग्रेसी है, ये लेफ्टिस्ट हैं, चाइनीज है, पाकिस्तानी है। ठीक है, मान लिया। इनकी मांग क्या है? एग्जाम सही करा दो, भ्रष्टाचार ना हो, यही तो मांग है, या इसके अलावा कुछ मांग है? और इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के भी हैं, अन्य पार्टियों के भी हैं। क्या उनको बोलने की आजादी नहीं है? आप सोचिए, पेरेंट्स के तौर पर सोचिए। आप नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, फिर एक समय आता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं में वो बैठे, और जब वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, और ये पता चलेगी ये तो एग्जाम पहले ही लीक हो चुका है, तो चुन के वो लोग आएंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के तिलक से आपके पद को छीन लेते हैं, आपकी योग्यता को छीन लेते हैं, आपके हक को छीन लेते हैं। इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन ना करें। शिक्षा का स्तर देश से बिल्कुल खत्म हो गया है। तभी तो जिन पे क्षमता है वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लाखों की संख्या में 2014 से अब तक लोग विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इस पे बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, बोलेंगे तो कहेंगे ये लोग तो आतंकी हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सनातन व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में मैक्सिमम हिंदू थे, इक्का दिक्का होगा कोई मुस्लिम। अगर मुस्लिम छात्र आ जाते तो कहते ये सब पाकिस्तान की शह पर काम हो रहा है ना, गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। कौन है वो पुलिस जिसने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, मारा बच्चों को? ये नहीं दिखाई देगा किसी को? दिखना नहीं चाहिए।
जब फोटोग्राफ से आप उन छात्रों की पहचान कर रहे हैं जो बलवा कर रहे थे, तो उन फोटोग्राफ से वीडियो के आधार पर यह भी देखें कि पुलिस के किन लोगों ने दो दो बच्चों को घेर के 20-20, 25-25 पुलिस वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बेरहमी से सिर फोड़ रहे हैं। और यह भी देखना चाहिए कि कौन ऐसे छात्र हैं जो छात्रों की आड़ में पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। यह भी देखना चाहिए किसकी साजिश थी। आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही होता है, वो ही लंबा चलता है। ये शासन को पता है, प्रशासन को पता है, सत्ता को पता है। तो जानबूझ के ऐसा क्यों ना समझा जाए कि जानबूझकर इस आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास किया गया, अब हिंसक बनाया, जिससे आप उसको हिंसा की आड़ में इनको दमनकारी नीतियों से लाठी मारकर, आंसू गैस के गोले छोड़कर घायल कर दें लोकतंत्र को, हत्या कर दे लोकतंत्र की, कि कोई बोले ही ना। जो बोलेगा वो जेल जाएगा। सच जो बोलता है वो लेफ्टिस्ट, ईमानदारी से जो बात रखता है वो लेफ्टिस्ट, जो सत्ता सवाल करता है वो कांग्रेसी। गजब है यार, गजब का गणित है। वोट तो हमने बीजेपी को दिया, नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। तुम्हारे बाप की सरकार है क्या? तुम ही पट्टा दिखा कर आए हो, ये हमेशा रहोगे? कांग्रेस हमेशा नहीं रही, तुम कैसे हमेशा रहोगे भाई? गजब का गणित है, कोई ना बोले। चाहिए सरकार को। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में भी तो कठपुतली टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता चाहती है वो करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या ये मरी हुई मीडिया, इसकी आत्मा बिक चुकी है, मर चुकी है, ये अगर ईमानदारी से अपना काम करती लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए, तो आज ये नौबत नहीं आ पाती। ये नहीं हो पाता कि देश का माहौल कौन खराब कर रहा है, कैसे हो रहा है, मिजोरम में, मणिपुर में हो क्या रहा है। इतना दिखते हैं ना दिखाते हैं। वहां पर अत्याचार हुआ, सैकड़ों हत्याएं हुई, कोई जवाब दे किसी की नहीं। आप अपने व्यापारी दृष्टिकोण देश को बर्बाद कर दिया। पेट्रोल के नाम पर आप 170 रुपए पेट्रोल भेज रहे हो, आप बोल नहीं रहे। पहले ही मिलावटखोरी क्या कम हो रही थी कि आप सरकार ने ये नियोजित कर दिया कि मिलावटखोरी करके बेचो। लाखों रुपए गाड़ियां खराब हो रही, आप बोल नहीं रहे। सरकार हमने चुनी है। अबे चुनी है तो इसलिए चुनी थी, तुम्हें लूटेंगे, तुम्हें डाका डालेंगे। भगवान के घर तो उन्हें छोड़ा नहीं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे भगवान राम मंदिर हो, सब में चोरी करी इन लोगों ने। जो भगवान का घर नहीं छोड़ रहे वो आपको कैसे छोड़ देंगे? इनका एक ही सपना है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। और सुबह शाम झूठ बोलो, बार बार बोलो, और पकड़े जाओ तो जय श्री राम बोलो। ये लोग करते हैं। बेरहमी से लड़कियों के साथ उनके गुप्तांगों पर प्रहार करना, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? कौन सा लोकतंत्र है? अब राहुल गांधी को आप पप्पू बताकर उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो जनता की आवाज बनकर लड़ रहा है। भले हमने वोट ना दिया उसको, अब हम देंगे। और जो भी नेता, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, ईमानदारी से जनता की आवाज बनकर बोलेगा, सुनाएगा, बुलंद करेगा, उसके साथ हम लोग खड़े होना चाहिए आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस हो जाता हूं। गजब है यार, चाटुकारिता की हद होती है, चमचासन की हद होती है बिल्कुल। जो बोले वो खत्म। गजब का गणित है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आप लोग ये चाहते हो कि वो फंदा, ये अत्याचारी, ये व्यभिचारी, ये बलात्कारी, ये भ्रष्टाचारी आपके गले को आके पकड़े? जब आप जागेंगे तब आपकी आत्मा जागेगी। अभी आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई आपके साथ आके खड़ा नहीं होगा। सेंट्रल मार्केट का हाल देख लीजिए। जब दूसरों के घर टूट रहे थे, ये लोग ताली बजा रहे थे, वाह मोदी जी, वाह वाह बुलडोजर बाबा वाह। आज इनके घर टूट रहे हैं, कौन आगे खड़ा हुआ है? शासन ही भाग गया, सत्ता ही भाग गई। और सत्ता को उनकी इतनी फिक्र होती है बीजेपी को, तो लाती विधेयक, लाती कानून करती है लीगलाइज। ये तो करा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया। अरे अंधभक्तों, सुधर जाओ यार, कब सुधरोगे? सत्ता बेरहम होती, किसी की नहीं होती, कोई पार्टी किसी की नहीं होती है। नेता जो है बहुत बेहद चालाक प्राणी होता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, सत्ता। ये लोग, नेता लोग किसी पार्टी के हों, जो भी काम करते हैं, और बेवकूफ लोग हम लोग उस पर दिन भर चर्चा पर्चा करते रहते हैं। सवाल तो बनता है, आप कब बोलेंगे? उठाइए आवाज अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, आर्थिक विकास के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए बोलना ही होगा।
नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से।